सुपरस्टार राजेश खन्ना की लाइफ हमेशा से ही मीडिया अटेंशन में रही है। उनकी डिम्पल कपाड़िया संग शादी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी उम्मीद की गई थी। फिल्म इंडस्ट्री आज भी राजेश खन्ना को याद करती है और उनसे जुड़े किस्से तो हमेशा से लोगों को उनकी ओर बांध कर रखते हैं। उनका चार्म उन्हें मिलियंस ऑफ पीपल के दिल की धड़कन बनाता है। लड़कियां जब उनकी कार को चारों ओर से घेरती थी और जब गाड़ी चलती थी तो वह लिपस्टिक के कारण लाल हो जाती थी। उनके जैसी फैन फॉलोइंग आज तक किसी स्टार को नहीं मिली। अपने समय के सबसे चहीते स्टार रहे हैं वे। के प्रति ऑडियंस एक डीप बॉन्ड महसूस करती है क्योंकि वे मूवी में अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाया करते थे, जिसने उन्हें एक लेजेंडरी स्टार बना दिया। सक्सेस के साथ साथ उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज भी बनाई, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उन्हें एक सुकून भरी लाइफ नहीं मिली। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की उम्र में खासा अंतर था और उनकी स्ट्रेंज लाइफस्टाइल ने भी उनके रिलेशनशिप्स में दूरियां पैदा कर दी। हालांकि शादी के बाद डिम्पल खुद को वर्ल्ड की लकीएस्ट वुमेन समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। फिर वे दो बेटियों के पेरेंट्स बने, ट्विंकल और रिंकी। जैसे जैसे टाइम बीता, राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ रहा था और अमिताभ बच्चन एक नया सितारा बन गए थे। राजेश खन्ना का अहंकारी व्यवहार और यूनिक लाइफस्टाइल ने उनके कई रिश्तों को तोड़ दिया था और कहीं ना कहीं उनकी आदतों ने ही उनका करियर तबाह किया। सेट पर लेट जाना, देर रात तक शराब पीना, पार्टीज करना और दूसरे की इज्जत ना करना, खुद को ही सर्वोपरि समझना। हालांकि 2011 तक आते आते वे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और उनकी हेल्थ खराब रहने लगी थी और चेकअप्स के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। अपने आखिरी दिनों में कहा जाता है कि वे अपनी मूवी आनंद के कैरेक्टर की तरह ही जिए और अपनी मौत का ग्रेसफुली सामना किया। उनके एक क्लोज फ्रेंड भूपेश रेजिन ने बताया कि मौत के 1 साल पहले ही उन्होंने लाइफ से समझौता कर लिया था। जैसे जैसे कैंसर उन पर हावी हो रहा था, राजेश सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में ही सोचते थे। ट्विंकल खन्ना उन दिनों प्रेगनेंसी के कारण उन्हें देखने नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी रिंकी उनके साथ ही थी। डिम्पल कपाड़िया ने भी उनकी देखभाल आखिरी दिनों में की थी। अपनी मौत के आने से पहले राजेश खन्ना ने अपनी एक वसीयत बनवाई थी। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में बताया गया है कि उन्होंने सब कुछ अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया था, लेकिन अपनी वाइफ डिम्पल के नाम कुछ नहीं किया, यानी सारी प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के नाम ही कर दी गई। दरअसल राजेश खन्ना खुद को समय के अनुसार ढाल नहीं पाए और ना ही वो ये समझ पाए कि हर इंसान का एक स्टारडम पीक होता है। हर सक्सेसफुल एक्टर का एक फेड होने का फेज भी आता है, नहीं तो नए सितारों को मौका कैसे मिलेगा। लेकिन राजेश खन्ना ये गणित नहीं समझ पाए और डिप्रेशन में चले गए। उन्हें उनके साथ उनके दौर में काम करने वाले उनसे कम सक्सेसफुल एक्टर यूं तेजी से आगे बढ़ गए गवारा नहीं हुआ। जैसे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, वो इस रेस को समझ ही नहीं पाए और पीछे रह गए। आप राजेश खन्ना के कितने बड़े फैन हैं और कौन सी मूवी उनकी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।